किसी ने खंडानंद जी से पूछा कि महाराज बिस्तर पर बैठ के भजन कर सकते हैं क्या? तो बोले भाई बिस्तर पर बैठ के करो, पेड़ पर बैठ के करो, पानी में बैठ के करो, बढ़िया गद्दों पर बैठ के करो, कहीं बैठ के करो, बस भजन बने ऐसा उपाय करो। भजन के लिए कोई वो नहीं है, जहां आराम मिले भजन करो। गर्मी लगे तो पंखा चला लो, कूलर चला लो, एसी चला लो, जाड़ा लगे तो खूब अच्छे से उड़ के बैठ जाओ, मगर भजन करो। मेरी दादी सुनाती थी कि दो दोस्त थे, एक को नाम तो राघो, एक को नाम तो परागो। तो राघो बोले परागा ना, तेरे दादो तो खाट पर बैठ के माला फेरा। तो बोले तेरे दादो, बोले मेरे दादो तो फेरा ही को नहीं। बोला तब तेरे दादा से तो मेरे दादो अच्छा है ना। तो कैसे भी करो, भजन करो, याद करो। बस वो भजन क्या है बेटा, अपने मालिक की याद करना, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करना, बस यही भजन। हर समय उसकी याद है, जो इतना दे रहा है, इतना कर रहा है, उस मालिक की याद। अभी एक डॉक्टर के गई तो एक किताब थी तो पढ़ नहीं पाई, उस खाली 4 ही अक्षर लाइन पढ़ी कि मनुष्य चिंता क्यों दुखी इसलिए करता है, दुखी इसलिए करता है, ये भूल जाता है कि मैं माँ की गोदी में हूँ। वो समझता है कि मैं मेरे बल पर चल रहा हूँ, पैरों से चल रहा हूँ। अगर तो भगवान मेरे को ऐसी कृपा कर मेरे ऊपर कि मैं हर समय ये अनुभव करता रहूं कि मैं तेरी गोद में हूँ और तू मेरे को अपनी गोद में ही रखा। तो मनुष्य जब ये समझ लेता है कि ये मैं हूँ और ये मैं कर रहा हूँ, बस वही उसके दुख का कारण है। अब वो ये समझे कि भगवान की इच्छा से सब हो रहा है और कर रहा वही। इस शरीर पर अपना कोई बस नहीं है, कोई बस नहीं शरीर पर। जैसा भगवान ने बनाया वैसा ही हम चाह करके भी, कितना भी चाहे कि हम ऐसे बन जाते, ऐसे सुंदर होते, ऐसे कुछ नहीं कर सकता। और कितना भी शरीर को बचा के रखो ये वृद्ध होगा ही, और कितना भी परहेज रखो बीमारी आनी है तो आएगी। एक आदमी ने पूछा कैंसर के डॉक्टर से कि कैंसर से बचने का उपाय क्या है। तो उसने बताया पान न खाए, मसाला न खाए, और ये सिगरेट न पिए, दारू न पिए, ऐसे कई ये जो प्रदूषणों में न रहे, ऐसे कई बात उसने बताई। तब उसने कहा कि जब इन कारणों से बचने से कैंसर, इन कारणों से कैंसर होता है तो रमन महर्षि को क्यों हुआ, रामकृष्ण परमहंस को हुआ, और भी 2-4 मिसालें दी। इन लोगों ने तो न कभी शराब छुई, न कभी पान खाया, न मसाला खाई, न सिगरेट पिया, और इनके तो जहां रहते थे वहां का वातावरण इतना शुद्ध रहता, प्रदूषण का काम ही नहीं, उनको क्यों हुआ? ये बताओ। क्या जवाब था डॉक्टर के पास? कहते हो जाता है, बस हो जाता है। तो जो शरीर में भी जो बीमारी आनी है ना, उसको रोक नहीं सकता कोई, बस बचाव करना है। बचाव करने के बाद हो गई भगवत इच्छा, दुखी नहीं होता वो जो परिस्थिति आती है ना उसका बस खाली बचाव करता है, दुखी नहीं होता। दुखी होने से डबल बीमारी हो गई। अब जैसे मेरा बहुत माइग्रेन का दर्द, तो बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था, तो मैं दुखी रहती थी, क्या होगा क्या होगा, क्या कैसे जिंदगी बीतेगी, ऐसे था। तो एक बार गुरुजी आए तो दर्द खूब हो रहा था, तो गुरुजी ने कहा क्यों, बहुत सिर दुख रहा है। बोले हाँ गुरुजी बहुत दुख रहा, बहुत चिंता रहती। गुरुजी कैसे हो गए? बोले चिंता छोड़ दे। तो बस भगवान की ऐसी प्रेरणा थी, मुझसे निकल गया, अच्छा गुरुजी छोड़ दी। तो एक क्या है कि एक तो बीमारी कष्ट, ऊपर से चिंता डबल हो गई ना, और उस बीमारी से ज्यादा चिंता दुखी करती है। क्या होगा कैसे होगा आज सोच रहे हैं, अरे कौन जाने कल मिट ही जाएगा। तो उसके लिए चिंता नहीं करनी। जो स्थिति जो परिस्थिति जो आ रही है भगवान की तरफ से आ रही है, तो वो दुखी नहीं होता जी, आश्रित रहता भगवान। और वो ज्यादा दुखी नहीं रहता तो वो ज्यादा चिंतन भी नहीं करता, चिंतन नहीं करता बीमारी मिट भी जाती।
जिस चीज की ज्यादा चिंतन करते जाओ तो जड़ जमा लेते भीतर, बीज पड़ते जाते हैं ना तो जड़ जमा लेती है, तो जड़ न जमने पाए, बस ये थोड़ी सावधानी रहनी चाहिए। तो कहते हैं कि फिर उस आसन पर बैठकर अपने चित्त को भी और इंद्रियों की क्रियाओं को भी वश में रखें। चित्त की चंचलता, इंद्रियों की चंचलता बस में रखे। अब मन को एकाग्र, मतलब एक लक्ष्य, नाम का ले लेते हैं, कोई रूप का ले लेते हैं। जब तक ऊंची स्थिति नहीं जाती है जहाँ नाम रूप दोनों लुप्त हो जाते हैं, तब तक किसी नाम का आश्रय गुरु ने से जो दिया, अपना जो इष्ट है उसको, उसमें मन को बार बार एकाग्र करके योग का अभ्यास करे। किस लिए करे योग का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास किस लिए करे? धन के लिए करे, संसार की वस्तुओं के लिए करे? नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए करे? नहीं। भगवान के दर्शन के लिए करे? नहीं। किस लिए करे? अंतःकरण शुद्धि के लिए करे। मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मन, मेरे चित्त, ये सब मेरा बुद्धि शुद्ध है, उसके लिए करे। रमण ऋषि ने एक बार कहा, इतने लोग आते हैं मेरे पास, कोई कहता भगवान का दर्शन करा दीजिए, कोई कुछ कहता भजन कर क्या करें, कैसे करना चाहिए, ये सब पूछेंगे। ये कोई नहीं पूछता कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। भगवान का दर्शन क्या करना हो तो भीतर ही है। अंतःकरण शीशा है, दर्पण, दर्पण शुद्ध होगा तो अपने आप ही दिखेगा। वो तो वही है, गया थोड़ी है कहीं, लेकिन वो दर्पण शुद्ध करना है। दर्पण अगर जो मैला हो जाए, मैल जम जाए तो भी नहीं साफ होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। बहुत हिलता रहे तब भी अपना चेहरा नहीं दिखेगा, उल्टा धर दे तब भी नहीं दिखेगा। तो ज्ञान अज्ञानता से तो उल्टा पड़ा है, और मन की इंद्रियों की चंचलता से वो हिल रहा है, और तरह तरह के जो संकल्प विकल्प मतलब विचार रहित उठते हैं, अंदर गंदे विचार वगैरह उठते हैं, उससे वो मैल जमा है। तो इनको हटाने के लिए अच्छे विचार, अच्छे संकल्प, अच्छा संग, ये सब भगवान की तरफ वृत्तियां, ये केवल अंतःकरण को शुद्ध करने की, इसके अंदर कोई विकार नहीं आने पाए। बस वही बात जो पहले गई, सावधान।